हाय। ये वीडियो में मैं इस इंग्लिश पिक्चर का हिंदी अनुवाद यानी हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा, जिससे आप कुछ अंग्रेज़ी शब्द या अंग्रेज़ी वाक्य, इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश सेंटेंस सीख सको। राइट हैंड साइड में पिक्चर के डायलॉग है जो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके। इमरजेंसी अलर्ट यानी आपातकालीन चेतावनी। एस्केप्ड मर्डरर का मतलब फरार कातिल। लूज इन योर एरिया का मतलब आपके एरिया में खुला घूम रहा है, खुला घूम रहा है। लास्ट सीन इन बनी मास्क, इसका मतलब आखिरी बार खरगोश का मुखौटा पहने हुए, खरगोश का मास्क पहने हुए देखा गया था। बनी का मतलब खरगोश। स्टे इंडोर्स, इसका मतलब घर में रहे। ओके। Is there somebody out there? Watch out, or the bunny man will get you. Jerk. I was beginning to wonder if you'd catch up. You said a quick jog, not a marathon run. Now, if you'll excuse me. ओके। इस somebody आउट देयर का मतलब क्या वहाँ कोई है। वॉच आउट का मतलब संभल के या देख के। और द बनी मैन का मतलब या द बनी मैन, खरगोश का मुखौटा पहना हुआ। बनी मैन का मतलब खरगोश का मुखौटा पहना हुआ आदमी। विल गेट यू का मतलब आपको पकड़ लेगा। जर्क का मतलब मूर्ख। आई वॉज बिगिनिंग टू वंडर का मतलब मैं सोचने की शुरुआत कर रही थी। इफ़ यू वुड कैचअप का मतलब क्या आप मुझ तक पहुंच पाओगे। ठीक है, कैचअप जो है एक मुहावरा है, इसका मतलब नज़दीक जाना या पहुंचना, पहुंच पाना, नज़दीक जाना या पहुंचना। ठीक है। यू सेड अ क्विक जॉग का मतलब आपने कहा था कि एक छोटी सी जॉगिंग होगी। नॉट अ मैराथन रन, और ना कि एक लंबी दौड़ होगी। जो दौड़ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की होती है उसे मैराथन कहा जाता है। नाउ इफ़ यू विल एक्सक्यूज़ मी, इसका मतलब अब अगर आप मुझे अकेला छोड़ोगी। ठीक है, जब आप किसी से बात करना चाहते हो और वो आदमी कोई और काम कर रहा है या किसी और से बात कर रहा है, तो आप उसको एक्सक्यूज़ मी बोल के डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि कोई आपको अकेला छोड़ दे तो आप कहोगे एक्सक्यूज़ मी। ओके। I need some water. You ready to head back? The alert said to stay indoors. Babe? Babe? Where'd you go? This is you messing with me right now because of the emergency text, I swear. आई नीड सम वाटर का मतलब मुझे कुछ पानी चाहिए। यू रेडी टू हेड बैक का मतलब क्या आप वापस जाने को तैयार हो। द अलर्ट सेड टू स्टे इंडोर्स, इसका मतलब चेतावनी आई है कि आप घर में रहे। ठीक है, चेतावनी का मैसेज आया है, उसमें कहा गया है कि आप घर में रहो। बेब का मतलब प्रिय। जब आप किसी अपने को, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी को प्रिय कहना चाहते हो तो आप बेब कहते हो। ठीक है। वेयर डिड यू गो का मतलब आप कहाँ गए। इफ़ दिस इज़ यू का मतलब अगर आप ये हो। मैसिंग विद मी का मतलब मुझसे, मेरे साथ शरारत करना या मेरे साथ खिलवाड़ करना। राइट नाउ का मतलब अब। बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी टेक्स्ट, इसका मतलब है आपातकालीन टेक्स्ट की वजह से। आई स्वेयर का मतलब मैं कसम खाती हूँ। Where'd you get carrots from anyway? They're so random. Babe, is that you?
many games. Have fun playing by yourself. I'll meet you back at the apartment. ओके वेयर डिड यू गेट कैरेट्स फ्रॉम एनीवे, इसका मतलब वैसे भी आपने गाजर कहाँ, आपको गाजर कहाँ से मिले। वेयर डिड यू गेट कैरेट्स फ्रॉम एनीवे का मतलब वैसे भी आपको गाजर कहाँ से मिले। यू आर सो रैंडम का मतलब आप बहुत विचित्र हो, आप बहुत अनुपस्थित हो, सॉरी आप बहुत अनस्पेसिफाइड हो, अनिर्दिष्ट हो, आप बहुत अनिर्दिष्ट हो। बेब इज़ दैट यू का मतलब प्रिय क्या ये आप हो। इफ़ यू वाना प्ले गेम्स का मतलब अगर आप गेम खेलना चाहते हो। वाना जो है एक स्लैंग है यानी शॉर्ट लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है वांट टू। ओके, हैव फन प्लेइंग बाय योरसेल्फ का मतलब आप अपने साथ खेल कर इसका मज़ा ले। ओके, आप अपने साथ खेल कर इसका मज़ा ले। आई विल मीट यू बैक एट द अपार्टमेंट, मैं आपको अपार्टमेंट में मिलूँगी। ओके, मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स और फीडबैक्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो ज़रूर अपने कमेंट्स और फीडबैक्स देना, ठीक है। चलिए बाय, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।